दोस्तों, मुस्लिम कानून में एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स क्या होता है? आज हम इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स का मतलब है ऐसा तलाक जो कोर्ट में मुकदमा चलाए बिना पर्सनल लॉ के अनुसार पति पत्नी खुद आपस में या कानून द्वारा दिए गए अधिकार के आधार पर कर लेते हैं। यानी हर तलाक के लिए कोर्ट जाना जरूरी नहीं होता। दोस्तों, कुछ तरीके ऐसे हैं जिनमें पति पत्नी या दोनों मिलकर शादी का रिश्ता खत्म कर सकते हैं और उसके लिए पहले कोर्ट का आदेश लेना आवश्यक नहीं होता। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अहमद और फातिमा की शादी हुई। कुछ साल बाद दोनों के बीच रोज रोज झगड़े होने लगे और उनका साथ रहना मुश्किल हो गया। अगर वो मुस्लिम कानून में बताए गए किसी वैध तरीके से अलग हो जाते हैं तो इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स कहा जाएगा। हालांकि अगर बाद में कोई विवाद हो जाए तो उस तलाक की वैधता जांचने के लिए मामला कोर्ट में जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तलाक की। ये वो स्थिति होती है जब पति शादी खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पति गुस्से में कुछ भी बोल दे और तलाक हो जाए। मुस्लिम कानून में तलाक देने का भी एक तरीका और प्रक्रिया होती है। सबसे अच्छा और मान्य तरीका है तलाक ए एहसन। इसमें पति एक बार तलाक की घोषणा करता है और फिर पत्नी की इद्दत अवधि यानी कि जो लगभग 3 माहवारी की जो अवधि है तक इंतजार करता है। इस दौरान अगर पति पत्नी अपना फैसला बदल दे और फिर से साथ रहना चाहे तो तलाक रद्द हो सकता है। लेकिन यदि इद्दत पूरी हो जाए और पति अपना फैसला वापस ना ले तो तलाक पूरा हो जाता है। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अहमद ने 1 जनवरी को फातिमा से कहा कि वो उसे तलाक देता है। इसके बाद उसने अपना फैसला नहीं बदला और इद्दत की अवधि भी पूरी हो गई, तब शादी का रिश्ता खत्म माना जाएगा। एक दूसरा तरीका है तलाक ए हसन। इसमें पति एक ही बार में 3 तलाक नहीं देता, बल्कि अलग अलग समय पर 3 बार तलाक की घोषणा करता है। हर बार घोषणा के बीच समय का अंतर होता है ताकि दोनों पक्ष सोच विचार सकें और सुलह की कोशिश करें। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अहमद ने जनवरी में पहली बार अपनी पत्नी को तलाक कहा, फरवरी में दूसरी बार और मार्च में तीसरी बार। यदि तीसरी बार तलाक कहने से पहले उसने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो तीसरी घोषणा के बाद तलाक पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं खुला की। दोस्तों, ये वो स्थिति है जब पत्नी शादी खत्म करना चाहती है और पति भी इसके लिए तैयार हो जाता है। दूसरे शब्दों में खुला पत्नी द्वारा मांगा गया तलाक है, लेकिन इसके लिए पति की सहमति जरूरी होती है। मान लीजिए फातिमा अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि दोनों में बिल्कुल नहीं बनती। वो अपने पति से कहती है कि वो उसे खुला दे दे। अगर पति मान जाता है तो दोनों आपसी सहमति से अलग हो सकते हैं। कई बार पत्नी मेहर छोड़ने या वापस करने पर भी सहमत हो जाती है कि भाई मेरा मेहर है वो भी छोड़ दूंगी या वापस दे दूंगी। और हालांकि ये हर मामले में जरूरी नहीं होता। दोस्तों, इसके बाद तलाक का एक जो प्रकार है वो आता है मुबारत। इसे आप मुस्लिम कानून का म्यूचुअल डिवोर्स यानी आपसी सहमति से तलाक कह सकते हैं, जैसे हिंदू लॉ में होता है सेक्शन 13B। इसमें ना केवल पत्नी बल्कि पति भी शादी खत्म करना चाहता है। दोनों की इच्छा एक जैसी होती है कि भाई तलाक लेना है। इसे भी एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए अहमद और फातिमा दोनों समझते हैं कि अब उनका साथ रहना संभव नहीं है।
वह बिना लड़ाई झगड़े के आपस में बैठ कर तय करते हैं कि अलग हो जाना ही हमारे लिए बेहतर होगा। ऐसी स्थिति में मुबारत के जरिए तलाक हो सकता है। अब तलाक का जो मुस्लिम लॉ में अगला तरीका है वो है तलाक तफवीज, यानी कि तफवीज तलाक। इसमें पति पहले से पत्नी को तलाक देने का अधिकार दे देता है। ये अधिकार अक्सर निकाहनामे में लिखा जाता है। इसको एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए निकाह के समय निकाहनामे में यह शर्त लिखी गई कि यदि पति दूसरी शादी करेगा या कई साल तक पत्नी का खर्च नहीं उठाएगा तो पत्नी को खुद तलाक लेने का अधिकार होगा। बाद में अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो पत्नी उस अधिकार का उपयोग करके उस शादी को खत्म कर सकती है। दोस्तों, तलाक के मामलों में इद्दत का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इद्दत एक प्रतीक्षा अवधि होती है जिसे तलाक के बाद पत्नी को पूरा करना होता है। इस दौरान वो आम तौर पर दूसरी शादी नहीं कर सकती। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि यदि पत्नी गर्भवती हो तो बच्चे की पितृत्व संबंधी स्थिति है वो स्पष्ट रहे। साथ ही पति पत्नी को दोबारा सोचने का भी मौका मिले। और हमको यह भी समझना जरूरी है कि भारत में एक साथ 3 तलाक, यानी कि जो ट्रिपल तलाक है, वो अब वैध नहीं है। पहले कुछ लोग गुस्से में एक ही बार में 3 बार जैसे तलाक तलाक बोलकर रिश्ता खत्म करने का दावा करते थे, लेकिन अब ऐसा तलाक कानून में मान्य नहीं है। इसे भी एक उदाहरण समझ लेते हैं। मान लीजिए अहमद है, गुस्से में एक ही मिनट में 3 बार तलाक बोल देता है, तो सिर्फ इसे शादी खत्म नहीं मानी जाएगी। वर्तमान कानून के अनुसार ऐसा तरीका इल्लीगल या अवैध है। दोस्तों, तलाक होने के बाद भी पति कुछ जिम्मेदारियां बनी रह सकती है पति पर। यदि मेहर बाकी है तो उसका भुगतान करना पड़ सकता है। बच्चों का खर्च और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी अलग से तय होती है। तलाक का मतलब ये नहीं है कि पिता बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो जो एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स है, वो तलाक है, वो कोर्ट में मुकदमा चलाए बिना मुस्लिम कानून के अनुसार किया जाता है। इसके मुख्य तरीके हैं पति द्वारा तलाक, पत्नी की मांग पर खुला, पति पत्नी की आपसी सहमति से मुबारक और पत्नी को दिए गए अधिकार के आधार पर तलाक तफवीज। लेकिन दोस्तों, आज के समय में हर तलाक को कानूनी रूप से सही तरीके से करना, उसका रिकॉर्ड रखना और कानून की शर्तों का पालन करना बहुत ही जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद ना हो। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स क्या है मुस्लिम में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आ गया हो सब कुछ, तो आप इसे लाइक और शेयर करें। और अगर इसी तरीके से कानून से जुड़ी हर बात को एकदम आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।